हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा IPL मुकाबला नंबर 29 जो कि खेला गया था CSK और गुजरात के बीच में। इस मुकाबले में गुजरात के कप्तान राशिद खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। गुजरात के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या इंजरी के कारण ये मुकाबला खेल नहीं रहे थे। CSK की तरफ से रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। रॉबिन उथप्पा इस मुकाबले में कुछ बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाए और तीसरी ही ओवर में वो 3 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और बाद में जल्दी ही पावर प्ले की आखिरी ओवर में चेन्नई ने अपना दूसरा विकेट यानी मोइन अली का विकेट भी खो दिया। मोइन अली भी 1 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और चेन्नई एक बार फिर से परेशानियों में फंसा था। और अब CSK को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी क्योंकि वो पावर प्ले में ही अपने 2 बड़े विकेट खो चुका था। तभी मैदान पर गायकवाड़ का साथ देने रायडू आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले अपनी टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और फिर तेजी से रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस साल का अपना पहला 50 रनों का आंकड़ा छुआ और इन दोनों बल्लेबाजों ने 92 रनों की बहुत ही शानदार पार्टनरशिप बनाई। और आखिरकार ये पार्टनरशिप रायडू का विकेट अल्जारी जोसेफ ने जब लिया तब टूटी और जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटी चेन्नई की गाड़ी रुक सी गई और बाद में कुछ ही ओवरों में ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। दुबे कुछ अच्छे शॉट खेल नहीं पाए और बाद में आखिरी के ओवर में ही कप्तान रविंद्र जडेजा ने 2 बड़े छक्के लगाए और अपने टीम का स्कोर 169 रनों तक पहुंचाया और गुजरात टाइटंस के सामने 170 रनों का टारगेट रखा। और इस टारगेट का पीछा करने अब जब गुजरात के दोनों ओपनर मैदान पर उतरे तो शुभमन गिल मुकेश चौधरी की गेंद पर पहली ओवर में 0 रन पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और अगली ही ओवर में महेश तीक्षणा ने विजय शंकर का विकेट लेकर गुजरात को पहले 2 झटके बहुत जल्दी दे दिए। और बाद में बल्लेबाजी करने आए अभिनव ने कुछ बढ़िया शॉट खेले लेकिन वो भी जल्द ही आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए और गुजरात परेशानियों में फंस गया। और ये 3 विकेट जल्दी खोने के बाद अब मैदान पर उतरे डेविड मिलर ने साहा के साथ 32 रनों की पार्टनरशिप बनाई लेकिन साहा भी जल्दी ही रविंद्र जडेजा की गेंद पर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और बाद में बल्लेबाजी करने आए राहुल तेवातिया भी कुछ नहीं कर पाए, वो सिर्फ मैदान पर कुछ देर के लिए टिके रहे। तभी डेविड मिलर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और जल्दी से और 40 रन जोड़ दिए और बाद में तेवातिया भी जल्दी आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। और जैसे ही तेवातिया का विकेट गिरा मैदान पर उतरे राशिद खान ने मिलर का अच्छा साथ दिया और मिलर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ये मुकाबला आखिर के ओवर में लेकर गए। और तभी मिलर की जगह राशिद खान ने ही 18वीं ओवर में जॉर्डन के खिलाफ बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की और एक ही ओवर में 25 रन बना डाले और इन 25 रनों की वजह से ये मुकाबला पूरी तरह गुजरात के हाथों में आ चुका था। अगली ओवर में ब्रावो ने कुछ अच्छी गेंदबाजी की और आखिर के 2 गेंदों पे 2 विकेट लेकर एक बार फिर से चेन्नई के लिए इस मुकाबले में थोड़ी सी जगह बनाई। लेकिन फिर भी अभी भी आखिरी ओवर में गुजरात को सिर्फ 13 रन चाहिए थे और गेंदबाजी करने आए थे पिछले ही ओवर में 25 रन खाने वाले जॉर्डन और सामने थे सेट और बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे मिलर ने पहली 2 गेंदें डॉट खेली तो लगा कि इस मुकाबले में चेन्नई कुछ कमाल कर दिखा सकती है, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ डाला और एक बार फिर से ये मुकाबला गुजरात की तरफ चला गया था। और आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर तो बहुत बढ़िया कहानी हो गई, जहां पर जॉर्डन ने मिलर को एक फुल टॉस डाला तो उन्होंने जोर से शॉट लगाने के चक्कर में एज लगी और फील्डर के हाथों में गेंद चली गई और वो आउट हो गई। लेकिन तभी थर्ड अंपायर को पूछा गया कि ये नो बॉल है क्या नहीं, तो अंपायर ने देखा और इस बॉल को नो बॉल डिक्लेयर कर दिया और इसी नो बॉल के चलते चेन्नई ये मुकाबला हार गई। अगली ही गेंद पर मिलर ने चौका लगा दिया और उसके बाद 2 रन लेकर ये मुकाबला आसानी से गुजरात ने 1 बॉल रहते ही जीत लिया। और इसी के साथ गुजरात ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपना पहला स्थान बहुत ही मजबूत कर लिया है। और इस मुकाबले में 94 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेलने वाले डेविड मिलर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।